सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है 5 क्वेश्चंस यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है या डीमोटिवेटिंग वीडियो नहीं है। ये सिंपली एक सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट जो आपको आप आने से पहले कनाडा आने से पहले अपने आप से पूछने चाहिए कि आप यहाँ अगर आना चाहते हैं तो क्या आप इन 5 क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं। आर यू विलिंग टू आंसर ऑनेस्टली टू योर सेल्फ कि आप यहाँ पे आएंगे उससे पहले। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कैन यू वर्क हार्ड। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको अपने आप से पूछने के लिए कि क्या आपने अपने आप को एनालाइज करके क्या आप ये बता सकते हैं कि आप अपने सारे जितने भी आपके घर के जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़कर क्या आप नाइट शिफ्ट एक वॉलमार्ट के वेयरहाउस में आप पूरी रात लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसा कुछ आपको अगर करने को बोले कि आप डिलीवरी कीजिए या आप वेटर बन जाइए या आप बस बॉय मतलब होता है जैसे वेटर होता है उसका ही एक तरह से आप कह लीजिए असिस्टेंट होता है बस बॉय रेस्टोरेंट में। क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, मगर कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप यहाँ पर आए, ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल्स मतलब दे सकता हूँ। कुछ एग्जांपल्स मेरे अपने भी हैं। मैं खुद भी यहाँ पर आया था तो एज अ स्टूडेंट आया था, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप हो सकता है कि आपको आते ही जॉब ना मिले, ठीक है, या फिर आप एज अ स्टूडेंट आए हैं तो आपको अपने खर्चे चलाने के लिए यू नीड सम कैश और यू नीड सम क्विक मनी। तो आप क्या वो करने के लिए तैयार हैं। आर यू विलिंग टू वर्क हार्डर देन मैं ये नहीं कहूँगा जहाँ से आप आ रहे हैं, जस्ट a normal are you the kind of person who gets up at the middle of the night and can go to work। दूसरा क्वेश्चन है are you willing to sacrifice your family life। तो बहुत सारे लोगों से मैं शुरुआत में मिला जब मैं यहाँ पर आया था जो बहुत ज़्यादा होम सिक हो गए थे। इवन मैरिड कपल्स, मैं सिर्फ बैचलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैरिड कपल्स की बात कर रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा होम सिक हो गए थे और जिनको ये देश अपना मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई हम कहाँ आ गए। ऐसा उनको लग रहा था कि हम ये कहाँ आ गए और हम मतलब हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि हमें तो लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा है। ऑफ कोर्स साफ सुथरा है, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, बट एक चीज़ की जो कमी आपको हमेशा लगेगी वो है फैमिली। और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि जिसे आप मतलब आपको लोग चाहिए अपने आसपास, आपको लगता है कि आप बहुत जॉइंट फैमिली में रहें, स्पेशली उनके लिए उनको यहाँ पर आके बहुत बड़ा एक कल्चरल शॉक लग सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर यस दे रहे हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मूविंग फर्दर, डू यू थिंक यू कैन कम्युनिकेट वेल। तो ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी लोग हैं जो यहाँ के कैनेडियंस हैं, लोग कैनेडियंस से मैं रेफ़र कर रहा हूँ कैनेडियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरे हैं या ये हैं या वो नहीं। कैनेडियंस अपने आप को कैनेडियंस वो लोग कहते हैं जो लोग भले ही दे आर नॉट वाइट्स, दे गोरे ज़रूरी नहीं है कि गोरे ही होंगे। हर कंट्री का यहाँ पर एक एक इंसान आपको आने के लाइक एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज आपको पता है उसका बंदा आपको मिल जाएगा। और हर एक इंसान
अलग है, हर एक इंसान का नेचर, हर एक इंसान का वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि भले ही आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो, अच्छी हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट दैट डजंट क्वालिफाई यू टू एक्चुअली बी अ गुड कम्युनिकेटर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे हमारे इंडियन लहजे में एक तरह की ना, अ, मैं कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अगर कहता हूँ कि इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई, राइट? तो अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप किसी के के साथ बात करना चाहते हैं, तो इतने से सेंटेंस से नहीं चलेगा। आपको कहना पड़ेगा वेदर इज कोल्ड है, टुडे आई थिंक आई एम गोना ग्रैब माई जैकेट, और आई फॉरगॉट टू ग्रैब माई जैकेट एंड नाउ आई एम फ्रीजिंग, समथिंग लाइक दैट। आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना आना चाहिए। और अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी तरह के इंट्रोवर्ट इंसान हैं, तो अपने यहाँ पर चल जाता था। हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने जैसे लोग मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है वो कहनी नहीं पड़ती। बट यहाँ पर आपको वाकई में कहना पड़ेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आपका मे बी है या नो है, तो आप ज़रूर कुछ ऐसे वीडियोस मैं खुद बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से कम्युनिकेट आप कर सकते हैं अच्छे से, ताकि दूसरा बंदा जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करे। मुझे यहाँ पर कुछ टाइम हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, जिस तरह कैनेडियंस बात करते हैं, और हमारे जो बात करने में बहुत फ़र्क है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप सोशली आउटकास्ट ना हो जाएं, राइट? सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि विल यू बी हैप्पी। बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है ये, विल यू बी हैप्पी। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि मतलब इसका क्या मतलब हुआ, विल यू बी हैप्पी। सो बेसिकली इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आप वाकई में खुश रहेंगे, इन द सेंस कि क्या आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आपके पड़ोसी आ गए यहाँ पे, या आपका कोई भाई आ गया यहाँ पे, या आपका कोई कज़न या कोई दूर का रिश्तेदार यहाँ पर आ गया, इसलिए आप आना चाह रहे हैं सिर्फ? ठीक है, तो आप ये इज़ नॉट अ गुड क्राइटेरिया टू कम। ठीक है, और आपके पास मतलब ये रीज़न नहीं होना चाहिए आपका यहाँ आने का कि यार देखो वो आ गया, या हमारा पूरा साडा पिंड पूरा का पूरा ही मतलब कनाडा में, तो मुझे भी जाना है। नहीं, ये कभी भी एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं। आप खुद सोचिए कि आप क्या क्या रीज़न है आपका आने का। क्या आपको वहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस समझ में नहीं आ रही है, या आपको आपके घर के सिचुएशन में भी ऐसी हो सकती है कि आपको हो सकता है आपको लगे कि हाँ यहाँ पर आके आप अच्छा अपने लिए वेल टू डू कर सकते हैं, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, और आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हो, या आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको शायद हायर एजुकेशन यहाँ की समझ में आ रही है। इंडिया में आपने पढ़ाई करी लेकिन आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, और आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे को आई थिंक आई शुड ग्रो मोर। तो ये आपको वाकई में अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि will you be really happy after coming here, or you're just coming under social pressure? तो ये बहुत सारे मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, मिलता हूँ। मेरा पर्सनली आने का रीज़न ये था कि मुझे अपने वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो आप सबको पता है, जितने भी आप लोग दिल्ली में रहते हैं, कि वहाँ पे क्या हाल है, ट्रैफिक का क्या हाल है। एंड वहाँ पे मतलब मुझे पर्सनली मेरे पास सब कुछ था, मेरे सारे आई वॉज एट द कंफर्ट ऑफ माई होम। जो भी मैं आई वॉज डूइंग अ
गुड डिसेंट जॉब ओवर देयर। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे जो चाहिए था मुझे वह यहाँ पर आके वो मिला। आई एम हैप्पी। तो क्या आप जो सोच कर आ रहे हैं वो ये तो नहीं है कि कोई फलाना चला गया, ढिमकाना चला गया तो मैं भी आ जाता हूँ। तो आप ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि क्या आपके पास वो स्किल सेट है जो आपको यहाँ पर आके हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया ये हार्ड वर्क आप अगर कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा सॉलिड रीज़न आप इस हो सकता है इन 4 क्वेश्चंस जो मैंने अभी पूछे उनके अलावा भी आपके पास कोई रीज़न हो सकता है कि आप मतलब आप आना चाहते हैं, बट आपके पास वो स्किल सेट है ऑलरेडी। आप डबल मास्टर्स करने तो यहाँ पर नहीं आ रहे हो, या फिर आप ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि यार हाँ वहाँ पैसा बहुत अच्छा है। यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों की जॉब मिल जाएगी। यू हैव टू स्ट्रगल इन योर इनिशियल ईयर्स। तो क्या आपके पास वो स्किल सेट है जो यहाँ के सिस्टम को चाहिए? आप ये चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे NOC नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट, वहाँ जाके आप चेक कीजिए कि आपको, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर सारी जितनी भी नेशनल ऑक्यूपेशन जितनी भी मतलब जॉब्स हैं उनका सारा बाकायदा उनका डिस्क्रिप्शन है, और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपका चाहे जो भी क्राइटेरिया हो आने का, तो आप लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके पास वो है जो यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए। थैंक यू वेरी मच।